बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब लबो लहजा। प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश रेफर्स टू द वे इन विच वर्ड्स आर स्पोकन, यानी उसको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उन्हें कैसे बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स द करेक्ट आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स, स्ट्रेस ऑन सिलेबस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। इसके अंदर उसके बोलने का लबो लहजा, उसकी आवाज़, कहाँ हमने ज़ोर देना है, कहाँ हमने उसको स्ट्रेस करना है, उसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज़ एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। अगर हम सही वर्ड बोलेंगे तो अगली बात को कम्युनिकेट हो सकती है। एंड कैन वेरी मतलब बदलती रहती है सिग्निफिकेंटली बिटवीन डिफरेंट एक्सेंट एंड डायलैक्ट। एक ही वर्ड को लोग मुख्तलिफ तरह से बोलते हैं। डायलैक्ट मतलब लबो लहजा, तो उसकी लेकिन अगले बंदे को समझ आ जाती है कि ये वर्ड क्या है। की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस में उसके फोनीम्स हैं, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बा, डा, कॉ एक्सेट्रा बोलते हैं। इस तरह वोवल साउंड्स हैं और ये वोवल साउंड्स हमारे लाइक ए, ठीक है, जैसे कैट में बोला गया ये आई और ई है, ये ई एज इन सी, ये डबल डॉट के साथ ये आगे साउंड जाएगी। इसी तरह हमारा होता है डेफ्थोंग्स, कंबाइंड वोवल साउंड लाइक आई एज इन माई, ई एज इन से, ए। इस तरह हम कुछ लफ्ज़ों के ऊपर ना स्ट्रेस करते हैं, जब जोर देते हैं। वर्ड स्ट्रेस एम्फसाइज ऑन सर्टन सिलेबल within words. For example, in record, noun, the stress is on the first syllable. That record, री पर हम साउंड करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। एज वर्ब जब हम बोलेंगे तो स्ट्रेस इज सेकंड सिलेबस में आएगा। रिकॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड जब हमने बोला तो वो वर्ब बन गया। अगर मैंने बोला रिकॉर्ड तो वो हमारा नाउन बन जाएगा। ठीक है, ये वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन से उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाती है। सेंटेंस स्ट्रेस एम्फसिस ऑन सर्टन वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस टू कन्वे मीनिंग, यानी उसके जब हम बोल रहे हो तो किस वर्ड पर ज़्यादा जोर देना है। फॉर एग्जाम्पल, उसे हमारे पास है आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रेस किया है वो किस पे है, डिडंट पे है। कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन विच वर्ड इज स्ट्रेस। किस पे बात हो रही है, किस पे कैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा ये आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है इंटोनेशन है। द राइज एंड फॉल, यानी लफ्ज़ों की ऊपर नीचे करने की आवाज़ को कहते हैं राइज एंड फॉल of the voice when speaking. It can indicate questions, statements, emotions, etc. For example, a rising intonation at the end of the sentence often indicates a questions. You are coming, right? अब हमने यहाँ पर एंड पर स्ट्रेस किया है। यू आर कमिंग, यानी मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम आ रहे हो ना, यू आर कमिंग राइट, तो हमने राइट पर स्ट्रेस कर दिया। इसी तरह हमारे पास कनेक्टेड स्पीच होती हैं नंबर 4 पर। कनेक्टिंग द एंड ऑफ द वर्ड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट इजी गो ऑन, साउंड लाइक गो ऑन। ठीक है, अब हम जब गो ऑन है, गो बोला है, आगे हमारा वॉवल है, उसके बाद फिर ऑन है, तो हमने उसे कैसे बोल दिया, गो ऑन। कनेक्टिंग द एंड ऑफ वन वर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, एक का एंड है और दूसरे का ओ, दोनों आपस में गो ऑन। इसी तरह एक एलिजन्स होते हैं। एलिजन में हम क्या कहते हैं, ओमिट सर्टन साउंड को निकाल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट वीक, साउंड लाइक नेक्स्ट, अब टी यहाँ नहीं बोला जाएगा, नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये एलिजन्स हैं जहाँ पर हमने टी को प्रोनाउंस नहीं किया। इसके बाद असिमिलेशन होती हैं, व्हेन अ साउंड चेंजेस टू बिकम मोर लाइक नेबरिंग साउंड। इनपुट कैन साउंड लाइक इनपुट। अब हमने बोला है इनपुट, अब क्योंकि आगे पी आ रहा है, यू की साउंड आ रही है, तो अगले को सुनने को ऐसे लगेगा इनपुट, लेकिन ये क्या है, इनपुट है, इनपुट। तो ये असिमिलेशंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन प्रोनाउंसिएशन बी इम्प्रूव्ड, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। इसमें ये मेथड्स हैं, लिसन एंड इमिटेट, बोलें, लफ्ज़ों को सुने, लिसन टू नेटिव स्पीकर्स थ्रू मूवीज़, podcast or conversation, try to imitate their pronunciations, intonations and rhymes. Practice with phonetics,
ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है। नंबर 2 में use dictionaries that provide phonetic transcriptions to understand how words are pronounced। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 में रिकॉर्ड योर सेल्फ, अपनी वॉइस को वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके सुने। रिकॉर्ड योर स्पीच एंड कंपेयर इट विद नेटिव स्पीकर्स, दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें बेहतरी आती है। फिर नंबर 4 पे है हमारे पास यूज़ प्रोनाउंसिएशन टूल्स, देयर आर मैनी ऐप्स मिलती हैं, जैसे कौन सा लफ्ज़ बोलना है इसको सुने से। ऑनलाइन टूल्स हैं डिज़ाइंस टू मेक विद प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ये भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने। इसके बाद हमारे पास नंबर 5 में है जी गेट फीडबैक, दूसरों से सुने कि आपके बारे में, आपकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्या कहते हैं, तो उससे भी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। देयर आर मैनी ऐप्स। एंड इसके बाद नंबर 5 में प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स आर लैंग्वेज पार्टनर्स हु कैन प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आप उससे बात करें और वो आपसे बात करे, फिर इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट आर कॉमन प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस। इसमें क्या है, इसमें नंबर 1 पर साउंड है, जैसे ध साउंड एज इन थ थिंक एंड द साउंड इन द दिस कैन बी चैलेंजिंग फॉर मैनी लर्नर्स। यानी एक थीटा है जिसमें थ की साउंड है और एक लैम्डा है जिसमें द की साउंड है, ये लैम्डा है। फिर वोवल लेंथ है, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स सच एज, एक सिंगल आई है ना तो ये नीचे जाएगा जैसे सिट, और अगर हम आई और डबल डॉट लगाएंगे तो ये हमारा आगे जाएगा जैसे सीट, एज सीट। कॉन्सोनेंट साउंड्स है हमारे पास। नेक्स्ट इसमें हम क्लस्टर्स हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, pronunciation group consonant clusters together like and strength crisp। इसमें ये क्लस्टर हैं यानी जोड़े बने हुए हैं, स्ट्रेंथ द थ, क्रिस्प प। फिर साइलेंट लेटर्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं बोली जाती, वर्ड विद साइलेंट लेटर्स सच एज के है, तो नाइट में हमने क्या पढ़ा, हमने कनाइट नहीं से बोलना, हमने क्या बोलना है नाइट, तो के साइलेंट है यहाँ पर। इस तरह बी है तो हम इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, बी हमारा यहाँ पर साइलेंट हो जाता है इसमें। इसके बाद हमारे पास क्विज़ है कि आपने इस क्विज़ को पढ़ना है और फिर मार्क करके मुझे बताना है कि इसमें आपको आंसर्स कितने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोनाउंसिएशंस के बारे में पढ़ा, इसके अंदर हमने देखा कि इसके कितने क्लस्टर्स हैं, इसके कितने वोवल्स हैं, इसमें किस तरह की किन चीज़ों को स्ट्रेस किया जाता है, और फिर उसके बाद ये क्विज़ को पढ़िएगा, फिर आप मार्क करके मुझे सेंड कीजिएगा कि आपको इसके लेक्चर की कितनी समझ आई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द, और आगे आई के बाद डबल डॉट है, ठीक है। सिट है, सीट है, सेट है, ये सेट है, तो इसमें बीटा आपका साइलेंट हो जाता है, सीट आगे की साउंड जा रही है। फिर इसी तरह आपने ऊपर पढ़ा जिसमें आपने क्वेश्चन विच वर्ड इज़ द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबस। सेकंड सिलेबस जहाँ पर हमें किस पे जोर देते हैं, वो हमारे नाउन है, वर्ब है, नाउन, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है या डायरेक्टर, यहाँ पर भी हमारा वर्ब होता है, उस पर हम स्ट्रेस करते हैं। थर्ड में हमारा क्वेश्चन है विच सेंटेंस लाइकली हैज़ अ राइजिंग इंटोनेशन ऑफ द एंड। तो इसमें आर यू गोइंग टू द स्टोर, आर यू गोइंग टू द स्टोर। अब इसी तरह शी इज़ कमिंग टू द पार्टी, आर यू गोइंग टू द स्टोर, इसका आंसर चार्ली हो जाएगा, आर यू गोइंग। और फोर्थ में आपका क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलियन, डेफिनेटली गो ऑन, नेक्स्ट वीक, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में तो की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया बीटा, यानी इसमें हम ट की साउंड नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कॉमन प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस हैं, विच वर्ड कंटेन अ साइलेंट लेटर, नाइट, थिंक, दिस, सिट, डेफिनेटली इसका आंसर आपका नाइट हो जाता है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था प्रोनाउंसिएशन का, इसको देखें, पढ़ें, और अगर आप इसको इसकी आपको PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।